वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आपने अभी तक की जितनी भी वीडियोस आई थी स्टैंडर्ड 9 में इस चैप्टर से रिलेटेड उससे आपने कवर किया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट्स हो तो मैं हमेशा कहती हूँ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक्चुअली देखा क्या था, हमने ये देखा था कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं यानी उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स होते हैं जैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, डेंसिटी ऑफ मैटर, रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी ऑफ मैटर, डेंसिटी ऑफ मैटर, शायद मैंने रिपीट कर दिया, एंड द फिफ्थ वन इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल्स एंड द फिफ्थ वन इज डिफ्यूजन ऑफ द पार्टिकल्स। तो पिछले वीडियो में हमने 4 टर्म्स को क्लियर किया था। मैंने ये टर्म सिर्फ इसलिए बताया था क्योंकि मैं ये चाहती थी या फिर इस पूरे जो चैप्टर को बहुत समअप किया जाएगा। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के जो तीनों प्रॉपर्टीज़, उन तीनों की जो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ है उसे हम बहुत अच्छे से कॉलम वाइज डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हर पैरामीटर पे, यानी हर अलग अलग फंडामेंटल जो प्रॉपर्टीज़ है पार्टिकल्स की उस बेसिस पर। तो इसलिए मैंने उसे करने से पहले मैंने उन टर्म्स के बारे में बताया था। लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ 4 कवर किया था, लास्ट रह गया था वो क्या था, डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स। तो आज हम डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल को समझेंगे, सिर्फ इस वीडियो में डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स को समझेंगे। तो डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स क्या है, ठीक है। डिफ्यूजन जो होता है वो यूजुअली आपने अपने नेचर में भी देखा होगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप साइंस की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप नेचर में ऑब्जर्व कर सकते हो, तो आपने नेचर में ऐसा देखा होगा कि फॉर एग्जांपल अब आप घर पे रहते हैं, अगर एलपीजी गैस जानते होंगे आप, तो एलपीजी गैस का अगर किसी ने स्विच ऑन कर दिया तो गैस की लीकेज होने लगती है। एलपीजी गैस ने जिस भी जगह पर है, जिस भी जगह पर आपने उसके स्विच को ऑन किया है, उससे जो गैस की लीकेज होती है, मतलब वो बर्नर में ना जाके बस ऐसे ही अगर एयर में निकलता है, एक्सपोज होता है एयर में वो अगर लीक होता है तो वो गैस का जो मूवमेंट होता है, यानी वो जो एलपीजी गैस की जो मूवमेंट होती है वो किसी एक जगह पर फिक्स नहीं होती, रदर वो उस पूरे मीडियम में मूव करने लगती है। और अगर आप कितनी दूर भी क्यों ना हो, उसके स्मेल से आप पता लगा लेते हैं कि यस कहीं गैस लीक कर रहा है, ठीक है। यानी ये सिर्फ क्यों होता है, ये जो प्रोसेस है यहाँ जहाँ पर कह सकते हैं कि किसी एक जगह पर एलपीजी गैस की लीकेज हुई और आप किसी और जगह पर है, आप तक वो स्मेल पहुँची जस्ट बिकॉज कि उस गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते 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 आप तक पहुँचते हैं। ये इस चीज़ का प्रूफ है, ये इस चीज़ का एविडेंस है कि जो सिस्टम के मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं दे हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। यानी इससे पहले भी आपने देखा था कि जो भी मैटर्स होते हैं उसके पार्टिकल्स मूव करते हैं। सॉलिड में पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है दैट विल बी द एंड दैट मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन मोशन। लिक्विड में आपने मूवमेंट देखा था कि वो मूवमेंट है आपका ट्रांसलेटरी मोशन। गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूवमेंट कहलाता है रैंडम मोशन, ठीक है। तो फिर वहाँ के मोशन और फिर डिफ्यूज़न में क्या फ़र्क है, दोनों में बस एक फ़र्क है, मतलब बहुत ही छोटा सा फ़र्क है। जब तक मूवमेंट ना हो पार्टिकल्स का डिफ्यूज़न नहीं हो सकता, ठीक है। क्या कहा मैंने, जब भी पार्टिकल्स मैटर के पार्टिकल्स की मूवमेंट नहीं होगी डिफ्यूज़न नहीं हो सकता। तो फिर डिफ्यूज़न है क्या, जाहिर सी बात है मूवमेंट होगी तो ही डिफ्यूज़न होगा। तो एग्जैक्ट वर्ड जो डिफ्यूज़न उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है जब एक मैटर का पार्टिकल्स मूव करता हुआ किसी से अदर मैटर ऑफ पार्टिकल्स से जाकर मिलता है, दैट इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन मैटर विद द अनदर मैटर ड्यू टू देयर मूवमेंट। क्या कहा मैंने, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन मैटर टू द अनदर मैटर ड्यू टू देयर मूवमेंट इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। स्पेशली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है मूवमेंट, यानी अगर पार्टिकल्स की मूवमेंट नहीं होगी तो जाहिर सी बात है डिफ्यूज़न भी नहीं होगा। द फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ कि पार्टिकल्स मूव करें, एंड जब भी पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी वो जाहिर सी बात है कौन से प्रोसेस को दिखा सकता है, डिफ्यूज़न प्रोसेस को। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, यानी किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो मूव करते हैं। यानी अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें तो सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स की अपनी एक मूवमेंट है। रूम टेम्परेचर पे पार्टिकल्स बहुत ही स्लो मूवमेंट कर सकता है। वाइब्रेशन मोशन में कैसा मूवमेंट होगा उनका, इससे पहले भी हमने जिक्र किया था। सॉलिड में जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है दैट मूवमेंट इज़ वाइब्रेशनल मूवमेंट, यानी वो एक ही पॉइंट पे रह के वाइब्रेट करता है। लिक्विड में हमने क्या देखा था, लिक्विड में जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है दैट विल बी ट्रांसलेटरी मोशन। मैं इसे इसलिए फिर से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि विदाउट नोइंग अबाउट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स यू कैन नॉट अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। एंड द थर्ड इज गैस। गैस में आपने देखा था पार्टिकल्स की जो मोशन होती है दैट विल बी द रैंडम मूवमेंट, यानी पार्टिकल्स ऑल टाइम मोशन है इवन एट रूम टेम्परेचर। मैं टेम्परेचर का जिक्र क्यों कर रही हूँ, बिकॉज टेम्परेचर इज द ओनली फैक्टर विच कैन अफेक्ट द मोशन, विच कैन अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है।
तो विदाउट हमने ये सीखा था इससे पहले वाली वीडियो में, अभी तक इससे पहले वाले टॉपिक में हमने यही सीखा कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो ऑल टाइम क्या करते हैं, मूव करते हैं। डन, मूवमेंट क्लियर, ठीक है। पार्टिकल्स जो होते हैं मूव करते हैं। डिफ्यूज़न क्या है? डिफ्यूज़न एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पार्टिकल्स मूव करता हुआ, क्या कहा मैंने, डिफ्यूज़न इज़ द प्रोसेस जहाँ पार्टिकल्स मूव करता हुआ एक मैटर से दूसरे मैटर के पार्टिकल्स में जाकर इंटरमिक्स कर जाता है। इसे समझने के लिए मैंने आपको एग्जांपल क्या लिया, एलपीजी का गैस है। फॉर एग्जांपल इस गैस सिलेंडर में एलपीजी गैस है, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। डन, लिक्विड पेट्रोलियम गैस की अपने पार्टिकल्स होगी, इसकी अपनी पार्टिकल्स होगी। लेट हमने इस पार्टिकल का नाम रखा P1, ध्यान से सुनना, ठीक है। इसके बाहर क्या है, इसके बाहर है एयर, एयर के पार्टिकल्स का नाम हमने रख दिया P2। ध्यान से सुनना, बिकॉज एयर में एयर के गैसेस पार्टिकल्स हैं, लाइक ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, CO2 एंड अदर डस्ट पार्टिकल्स, ओके। तो एयर में एयर के पार्टिकल्स हैं। ये जो मैटर एलपीजी है जो, वो भी एक मैटर है। एलपीजी इज ऑल्सो अ मैटर, एयर इज ऑल्सो अ मैटर। डन, एयर भी क्या है, मैटर है। एलपीजी किस तरीके का मैटर है, गैसियस मैटर। एयर क्या है, ये भी क्या है, गैसियस मैटर, नो डाउट। इस मैटर की जो पार्टिकल्स की नाम हमने रखी वो P1 है। एलपीजी है, उसका अपना मॉलिक्यूलर फार्मूला, लिक्विड पेट्रोलियम गैस की अपनी मॉलिक्यूलर फार्मूला होगी। एंड एयर, इसके अपने पार्टिकल का नाम क्या है, P2। अब क्या होगा, आपने क्या किया, आपने इसे इसके नॉब को ओपन कर दिया। जैसे ही आपने ओपन किया, यहाँ से गैस की लीकेज शुरू होगी, ठीक है। गैस की अपने हायर अमाउंट कहाँ पर है, इस सिलेंडर के अंदर। वो अपने हायर अमाउंट से किधर की ओर जा रहा है, अपने लोअर अमाउंट, यानी उस जगह पे जा रहा जहाँ वो था ही नहीं, ठीक है। इस मैटर के पार्टिकल्स मूव करते हैं बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज़ टेंडेंसी टू मूव ऑलवेज इवन एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। इस लाइन को हमेशा याद रखो। क्या कहा मैंने कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज़ ऑलवेज टेंडेंसी टू मूव इवन एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। गैसेस पार्टिकल्स मूव फास्टली, दैट मीन्स द मोशन इज रैंडम। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो स्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा कि जो एलपीजी पेट्रोलियम गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत फास्ट रेट से जाके लीक करके बाहर आते हैं, और वो जाकर किस पार्टिकल से मिल जाते हैं, एयर के पार्टिकल्स में। तो एयर के पार्टिकल्स में यानी P2 पार्टिकल के साथ P1 पार्टिकल क्या हो गया है, इंटरमिक्स हो गया है। तो यहाँ पर एक बहुत ही शार्प डिफरेंस है बिटवीन द मूवमेंट एंड डिफ्यूज़न, क्योंकि पार्टिकल्स अगर मूव करते ही ना होते, तो फिर डिफ्यूज़न प्रोसेस भी नहीं होता, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, द पार्टिकल हैज़ टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वन मैटर टू अनदर मैटर एंड गेट इंटरमिक्स्ड विद दैट पार्टिकल्स। दैट इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। आप में से बहुत कोई ऐसे भी कहता है डिफ्यूज़न इज जस्ट द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स हायर अमाउंट टू इट्स लोअर अमाउंट, आप ऐसे भी कह सकते हो। एंड द बेस्ट मेथड इज डिफ्यूज़न इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स वेयर इट गेट इंटरमिक्स्ड विद द पार्टिकल्स ऑफ अनदर मैटर। डन। तो डिफ्यूज़न को अब हम डिफाइन कर सकते हैं। डिफ्यूज़न बेसिकली क्या है, पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से मैटर के एक पार्टिकल का मैटर के दूसरे पार्टिकल्स में जाकर इंटरमिक्स करने की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। या तो आप ऐसे डिफाइन कर लें या दूसरा डेफिनेशन क्या हो सकता है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम वन मैटर टू अनदर मैटर। डन, ये भी आप कह सकते हैं। जैसे हमने अभी देखा एलपीजी जो कि सिलेंडर में ज़्यादा था, बाहर में कम था, तो एलपीजी के पार्टिकल्स जो थे वो अपने हायर अमाउंट जो कि उसके सिलेंडर में था वो किधर की ओर मूव करता है, एयर में, जहाँ उसका अमाउंट सबसे कम है, लोअर अमाउंट। या फिर आप इसे इस तरह से भी बता सकते हैं कि एलपीजी का पार्टिकल्स, एलपीजी एक मैटर है और एयर एक अलग मैटर है। एलपीजी के जो पार्टिकल्स हैं वो अपने मैटर से, यानी अपने मैटर के जो पार्ट है जिसका वो पार्टिकल था वो दूसरे मैटर में जा रहा है, यानी एयर में जा रहा था। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम वन मैटर टू अनदर मैटर इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। डन। अब एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है कि इसका मतलब डिफ्यूज़न प्रोसेस अगर करवाना है, इसका मतलब ये हुआ कि विदाउट द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स डिफ्यूज़न प्रोसेस कैन नॉट बी पॉसिबल। क्या सीखा आपने यहाँ पर, विदाउट द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स डिफ्यूज़न प्रोसेस कैन नॉट पॉसिबल।
कैन नॉट पॉसिबल। इसलिए हम हमेशा जब भी मैटर पढ़ते हैं तो मैटर के पार्टिकल्स की सबसे खास प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा क्या करते हैं, मूव करते हैं। इवन एट रूम टेम्परेचर उनकी अपनी क्या होती है, मूवमेंट होती है। इवन एट रूम टेम्परेचर उनकी क्या होती है, मूवमेंट होती है। डन। अब इससे ये हो चुका है, या तो आप इस डिफिनेशन को लें या आप तो डिफिनेशन को लें, दोनों ही क्या है, सेम चीज़ है, एक ही बात। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ डिफ्यूजन? रिजल्ट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन होने से उसका रिजल्ट क्या होता है? इंटरमिक्सिंग के वर्ड को यूज़ किया है, कैन इंटरमिक्स्ड। ये डिफ्यूजन ही है जिस प्रोसेस की वजह से दो अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे में इंटरमिक्स कर जाते हैं। यानी जस्ट बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन द पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट मैटर कैन इंटरमिक्स विद ईच अदर। या अगर हम ऐसा कह दें, दो गैसेस को अगर आपने मिलाया और वो दोनों इंटरमिक्स हो गए, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। इसका बेस्ट एग्जांपल यही। अब जैसे मैंने बार बार गैस का एग्जांपल लिया, इसका मतलब ये बिल्कुल ना समझे कि गैस में ही सिर्फ डिफ्यूजन हो सकता है, डिफ्यूजन लिक्विड में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक बीकर में वाटर लिया, डन, और वाटर में आपने सम ड्रॉप्स क्या डाला है, इंक। ध्यान से देखना, वाटर में आपने कुछ ड्रॉप्स किसके डाले हैं, इंक के। आप क्या देखेंगे कुछ समय के बाद तो जो इंक जो है, इंक के जो ड्रॉप्स होते हैं वो वाटर में जाकर इंटरमिक्स कर जाते हैं। दैट मीन्स इंक इज अ मैटर, इसे आप माने मैटर 1 कहा आपने, एंड वाटर इज ऑल्सो अ मैटर। ठीक है, ये दोनों ही मैटर है, सेकेंड मैटर है, दोनों ही मैटर के अपने अपने पार्टिकल्स है, दोनों ही पार्टिकल्स एक दूसरे में क्या हो चुके हैं, इंटरमिक्स। जस्ट बिकॉज ऑफ विच प्रोसेस, जस्ट बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। दैट मीन्स डिफ्यूजन इज द ओनली प्रोसेस ड्यू टू विच द पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट मैटर कैन इंटरमिक्स विद ईच अदर। विदाउट डिफ्यूजन दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। ओके, अब हम इसे कहते हैं, यानी ऐसा नहीं कि जब भी डिफ्यूज़न हो, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ भी डिफ्यूज़न प्रोसेस हो रहा है, जहाँ भी दो पार्टिकल्स अलग अलग मैटर के एक दूसरे में इंटरैक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स वहाँ क्या हो रही है, इंटरमिक्सिंग हो रही है। डन। लिक्विड लिक्विड के यहाँ पे इंटरमिक्सिंग हुई है। तो रिजल्ट ऑफ डिफ्यूजन क्या है? तो रिजल्ट ऑफ डिफ्यूजन यही कि ड्यू टू डिफ्यूजन टू पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैटर कैन इंटरमिक्स विद ईच अदर, यानी इंटरमिक्सिंग इज द रिजल्ट। रिजल्ट क्या है इसकी? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। देन रिजल्ट भी हो गया। नाउ द फैक्टर, वो कौन से फैक्टर है जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर डिफ्यूजन। हमने डिफ्यूजन को समझा, डिफ्यूजन के जो रिजल्ट्स होते हैं उसको समझा, एंड द नाउ थर्ड फैक्टर इज कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन, फैक्टर्स में हम सिर्फ टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन, दो फैक्टर्स की बात करते हैं। ओके, द फर्स्ट इज टेम्परेचर। आज से याद रखें, जब भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हम सबको पता है टेम्परेचर के बढ़ाने से पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। वो वेरी सिंपल, आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। हमने काइनेटिक एनर्जी में देखा था। एंड काइनेटिक एनर्जी मीन्स व्हाट, यानी पार्टिकल्स का मूवमेंट, पार्टिकल का मोशन। और अभी हमने देखा कि जब तक पार्टिकल्स मूव ही नहीं करेगा, मतलब पार्टिकल डिफ्यूज भी नहीं करेगा। डिफ्यूजन के पीछे कौन सा रीज़न छुपा है? पार्टिकल्स का मूवमेंट। और पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो ज़्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल्स ज़्यादा अच्छे से मूव करते हैं, और ज़्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल्स का मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा। इसका मतलब ये हुआ डिफ्यूज़न जो है वो काइनेटिक एनर्जी पर रिलेटेड है। जितने पार्टिकल्स एनर्जेटिक होंगे वो अच्छे से मूव कर पाएंगे। जैसे कि अगर मान ली आपको पूछा जाए, आपके पास बिल्कुल एनर्जी नहीं बची है, आप बिल्कुल दिन भर का वर्क करने के बाद, दिन भर वर्क करने के बाद आप इतने थक चुके, इतने एग्जॉस्ट हो चुके हैं कि आपके पास कुछ भी एनर्जी नहीं बची। उस वक्त अगर आपसे कहे कि कोई दौड़ जाओ, उस वक्त आप क्या होगा, आप उस एनर्जेटिक वे में नहीं दौड़ पाएंगे, ठीक है। बट अगर आपने बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस किया, फुल एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं, अगर आपको तब बोला जाए दौड़ने के लिए तो आप बहुत अच्छे से रन करोगे। ओके, सिंपली वही चीज़ है कि अगर हम चाहते हैं कि डिफ्यूज़न हो, मतलब पार्टिकल्स मूव करें, कैसे पार्टिकल्स बहुत अच्छे मूव करते हैं, जो बहुत एनर्जेटिक होते हैं। एंड बहुत एनर्जेटिक से क्या मतलब है हमारा, काइनेटिक एनर्जी का। दैट मीन्स as we increase the temperature, the kinetic energy of the particles increases and hence the rate of diffusion also increase. इसे लिख लें, मैं लिखवा दे रही हूँ, फिर से रिपीट कर दूँ। As we increase temperature, the particles kinetic energy or the kinetic energy of particles increase and hence the rate of diffusion becomes fast. ठीक है, as we increase temperature, kinetic energy of particles increases and hence rate of diffusion becomes fast. Then temperature वाला फैक्टर हो गया। Now the second is states. स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए,
पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ सेम मैटर कैन इंटरमिक्स फास्टली, जबकि पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट मैटर मिक्स स्लोली, that means diffuse slowly। डन। जैसे लिक्विड में लिक्विड का डिफ्यूज होना बहुत ही फास्ट होगा, जैसे अभी हमने वाटर एंड इंक का देखा, सारे लिक्विड नहीं बट फिर भी ठीक है। गैस में गैस का डिफ्यूज होना वो भी बहुत फास्ट होगा। सॉलिड और सॉलिड का डिफ्यूजन नहीं होता है, रीज़न क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स उतने अच्छे से मूव नहीं करते हैं। गैस में डिफ्यूज़न बहुत फास्ट होता है, क्यों? क्योंकि सॉलिड गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत अच्छे से डिफ्यूज़ करते हैं। तो अगर एक ऑर्डर बोला जाए लिक्विड में जो गैस होते हैं वो दो अलग अलग मैटर के हैं। अब लास्ट में हम रेट पढ़ लेंगे। सबसे फास्ट डिफ्यूज़न किस में होगा? गैस में। रीज़न बिकॉज गैस के पार्टिकल्स बहुत एनर्जेटिकली मूव करते हैं एंड द मेन कंसेप्ट ऑफ डिफ्यूज़न इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। सेकंड, उसके बाद लिक्विड, क्योंकि उसके बाद लिक्विड के पार्टिकल्स मूव करते हैं, और सॉलिड में बिल्कुल ना के समय डिफ्यूज़न होगा। अब इससे ज़्यादा मुझे लगता है इससे ज़्यादा डिफ्यूज़न में कुछ नहीं पढ़ना है, ये डिफ्यूज़न का इनफ है, ठीक है, इनफ कंसेप्ट है। आपको यहाँ तक की चीज़ें बहुत है ज़्यादा, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जस्ट टू मच। अब इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि डिफ्यूज़न और जितने भी इससे रिलेटेड टर्म्स हैं हमने उसे कंप्लीट कर लिया है। डिफ्यूज़न बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, यानी इससे रिलेटेड अगर कुछ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए कौन कौन से फैक्टर डिफ्यूज़न को अफेक्ट करते हैं, तो आई होप अब आप बता सकते हैं, अब आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ को लेकर कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ पूछ लें। नेक्स्ट क्लास में हम इसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे और हर पैरामीटर पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।